बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिकली फेडरल बजट में हम जो एफबीआर की कलेक्शंस है उसके एनालिसिस कर रहे हैं कि ये डिफरेंट ईयर्स के अंदर एफबीआर का बजट क्या रहा है और उसने क्या कहते हैं एक्चुअली क्या टारगेट अचीव किए हैं। अगर हम 2019-20 से अब तक की हम एफबीआर के बजट और उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस को अगर देखें तो हम देखते हैं कि 2019-20 में जो एफबीआर ने अपना टारगेट सेट किया था वो 5.5 ट्रिलियन था, जबकि क्या कहते हैं एक्चुअल जो उसने 1920 में अचीव किया था वो 3.978 ट्रिलियन था, जो कि क्या कहते हैं टारगेट से काफ़ी कम था। और अगर हम इसको देखें कि उसकी बेसिस के ऊपर फिर जब 2021 का बजट बना तो एफबीआर ने क्या कहते हैं अपने बजट को डाउनवर्ड रिवाइज किया और जो 1920 में उसने अपना टारगेट 5.54 ट्रिलियन रखा था उसके अगेंस्ट जब 2020-21 में जब बजट रखा गया तो 4.9 ट्रिलियन का रखा गया। उस कलेक्शन को देख के जो कि 2019-20 के अंदर क्या कहते हुई थी। अगर हम एक जायज़ा ले लें कि 1920 में 2 ट्रिलियन इनकम टैक्स के कलेक्शन का टारगेट रखा था एफबीआर ने, जबकि एक्चुअल कलेक्शन जो उसकी हुई थी 1.5 ट्रिलियन हुई थी। फेडरल सीबीटी का टारगेट 3.8 ट्रिलियन रखा था, जबकि एक्चुअल जो हुई थी वो 2 ट्रिलियन हुई थी। कस्टम ड्यूटी का जो टारगेट रखा था 1 ट्रिलियन था, लेकिन वो 626 मिलियन हुआ था। और सेल्स टैक्स का टारगेट जो है वो 2.1 ट्रिलियन था, लेकिन 1.596 ट्रिलियन क्या कहते हैं एक्चुअल अचीव हुआ था। और एक्साइज ड्यूटी का टारगेट था 364 मिलियन का था और उसके अगेंस्ट में उससे रिसीव जो उसको कलेक्शन हुई थी 250 मिलियन की हुई थी। तो 1920 में 5.5 ट्रिलियन के अगेंस्ट जो कलेक्शन एफबीआर की हुई थी वो 3.9 बिलियन की हुई थी। 3 ट्रिलियन एंड 3.9 ट्रिलियन की हुई थी। फिर 2020-21 में जो एफबीआर ने अपना बजट सेट किया 4.9 ट्रिलियन का था और 2021 में जो अचीव किया उसने 4.9 के अगेंस्ट 4.7 ट्रिलियन अचीव किया था। इसमें एफबीआर ने इनकम टैक्स का टारगेट रखा था 2 ट्रिलियन, अचीव हुआ था 1.7 ट्रिलियन। फेडरल सीबीटी का टारगेट 3 ट्रिलियन रखा था, जो एक्चुअल रिसीव हुआ वो 444 मिलियन हुआ। कस्टम ड्यूटीज़ का टारगेट रखा था 640 मिलियन और ज़्यादा चूँकि इंपोर्ट बढ़ी थी तो कस्टम ड्यूटी 748 मिलियन हुआ था रिसीव। सेल्स टैक्स का टारगेट 1.9 ट्रिलियन रखा था, 1.91 और एक्चुअल हुआ था 1.99, इसलिए कि ज़ाहिर है कि जब इंपोर्ट बढ़ी तो इंपोर्ट के नतीजे में सेल्स ऐसी कलेक्शन ही बढ़ गई थी। और सेंट्रल एक्साइज का टारगेट जो 2021 में रखा था 361 मिलियन का 277 हुई थी। इस तरह एफबीआर ने 4.9 के अगेंस्ट जो कलेक्शन की थी वो 4.7 ट्रिलियन किया था। अगर हम वेरिएशन देखें, अगर बजट टू बजट क्या कहते हैं अगर हम कंपेयर करें तो बजट में आप देखेंगे कि 5.5 ट्रिलियन के अगेंस्ट जब 2020-21 में 4.9 हुआ अचीव तो -11% था बजट प्रीवियस ईयर से, यानी 1920 के मुकाबले में 2021 का बजट जो है वो 11% कम था। इस तरह अगर हम एक्चुअल कलेक्शन को अगर हम देखें तो एक्चुअल कलेक्शन जो है वो 19-20 में 20-21 में बढ़ गई थी 19% से, तो एक्चुअल कलेक्शन इंक्रीज हुई थी। इस तरह 20-21 की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो 20-21 में जो बजट था 4.9 था, जिस तरह 2021 के अंदर जो बजट आया उसमें एफबीआर का टारगेट हो गया 5.8 ट्रिलियन और जो एक्चुअल 21-22 में एफबीआर ने रिसीव किया 5.8 ट्रिलियन के अगेंस्ट 6.1 ट्रिलियन, यानी यहाँ पे उसका बजट भी क्या कहते हैं 21-22 का 17% इंक्रीज था पिछले साल के मुकाबले में और कलेक्शन भी पिछले साल के मुकाबले में 30% एफबीआर ने इंक्रीज़ किया था। और ऑलमोस्ट तमाम टारगेट के में जो है वो एफबीआर ने अपने एक्चुअल ज़्यादा कलेक्शन किया था। 2021 में इनकम टैक्स का टारगेट था 2.1 ट्रिलियन, अचीव हुआ 2.3 ट्रिलियन। इस तरह से मेन बड़ी बड़ी बातें बता देता हूँ। जो फेडरल जो कस्टम ड्यूटी उसका टारगेट जो था 21-22 का वो 785 मिलियन था, उसके अगेंस्ट रिसीव हुआ था 1 ट्रिलियन। सेल्स टैक्स का टारगेट 2.5 ट्रिलियन था
रिसीव हुआ 2.53 ट्रिलियन, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का टारगेट था 356 मिलियन, तो 321 मिलियन हुआ था रिसीव। यानी जो 21-22 का बजट था उसमें 5.8 ट्रिलियन के अगेंस्ट 6.13 ट्रिलियन एफबीआर ने अचीव किया था। उसके बाद जब 22-23 आया तो 22-23 में 28% उन्होंने प्रीवियस ईयर के मुकाबले में बजट को इंक्रीज़ किया, और जो टोटल एफबीआर का टारगेट था वो 7.4 ट्रिलियन था, 7.45 ट्रिलियन। उसमें उन्होंने इनकम टैक्स का टारगेट रखा था 3 ट्रिलियन, सीबीटी का 515 मिलियन, कस्टम ड्यूटी का 953 मिलियन, सेल्स टैक्स का 3 बिलियन, और सेंट्रल एक्साइज का 402 बिलियन। उसके अगेंस्ट जो कलेक्शन हुई 11 महीने में, एफबीआर का जो टारगेट 22-23 का इनकम टैक्स का था 3 ट्रिलियन, 11 महीने में उसके अगेंस्ट एफबीआर 2.74 ट्रिलियन कलेक्शन कर चुका है। और अगर इसको हम प्रोरेट बेसिस के ऊपर क्या कहते हैं देखें तो ये तकरीबन 3 ट्रिलियन के करीब बन जाता है। लेकिन जो इकोनॉमी इस वक्त स्लो ग्रो कर रही है और हमने इसको 2.15 के ऊपर इसकी जीवीए की ग्रोथ के ग्रॉस वैल्यू एडेड की ग्रोथ दिखाई है, उसके बेसिस पे जो फोरकास्ट हमने रियल जीवीए की बेसिस पे जो फोरकास्ट किया है ग्रोथ, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो है तकरीबन ये आ जाएगा तकरीबन ये 3 ट्रिलियन के करीब। इस तरह से जो फेडरल सीबीटी है उसका टारगेट इन्होंने 515 रखा था, 11 महीने में कोई कलेक्शन नहीं है। कस्टम ड्यूटी का टारगेट 953 बिलियन रखा था, 11 महीने में 827 बिलियन है, और उम्मीद है कि 953 के अगेंस्ट 902-903 मिलियन तक ये कर लेंगे। उसके बाद सेल्स टैक्स का टारगेट 2.3 ट्रिलियन था, 3 ट्रिलियन था 22-23 में, और 11 महीने में 2.3 ट्रिलियन रिसीव हुआ है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2.5 से लेकर 2.7 के बीच में फॉल करेगा। शॉर्ट फॉल रहेगा टारगेट में। उसकी बेसिक रीजनिंग ये है कि इंपोर्ट के ऊपर क्या कहते हैं बैन है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी दोनों का टारगेट क्या कहते हैं इफेक्ट होने के इम्कान हैं। तो इसका सेंट्रल एक्साइज 3.3 ट्रिलियन उसने तक 11 महीने में किया है 402 मिलियन के अगेंस्ट। जो 22-23 का जो बजट था 7.45 ट्रिलियन का, 11 महीने में एफबीआर 6.2 ट्रिलियन क्या कहते कर चुका है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तकरीबन 6.97 के अराउंड क्या कहते हैं ये पहुंचने का इसका क्या कहते हैं इम्कान है। अब जो 23-24 का जो बजट है इसमें आईएमएफ का कहना है कि जी तकरीबन इसको 9.2 ट्रिलियन के ऊपर पिच करें। तो अगर 9.2 ट्रिलियन के ऊपर पिच करते हैं जो कि अचीव होता हुआ नज़र क्या कहते नहीं आता, तो उस पर अगर एफबीआर अपने बजट को सेट करेगा तो इनकम टैक्स का टारगेट तकरीबन 4 ट्रिलियन हो जाएगा कलेक्शन का, कस्टम ड्यूटी का टारगेट तकरीबन 1.2 ट्रिलियन होगा, सेल्स टैक्स का 3.5 ट्रिलियन के करीब होगा, 3.4 से 5 ट्रिलियन, और सेंट्रल एक्साइज तकरीबन 480 मिलियन के करीब होगा। लेकिन हमने जो अपनी इकोनॉमी की सब फोरकास्ट की है जो ग्रोथ बहुत कम है, तो हमने जो रियल जीवीए की ग्रोथ है वो तकरीबन 0.5% क्या कहते रखी है। उसके ऊपर जो क्या कहते हैं हम ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एफबीआर का रियल टारगेट होना चाहिए वो समवेयर 7.2 से लेकर 7.5 के बीच का कोई टारगेट क्या कहते होना चाहिए जो कि उसको क्या कहते अचीव कर सकेगा। तो इसमें जो इसने 4 अगर टारगेट रखता है 9.2 ट्रिलियन की बेस पे अगर क्या कहते हैं वो करता है, तो वो जो अभी इकोनॉमिक की सिचुएशन है एफबीआर इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर एफबीआर अगर अपने टारगेट को 7.2 या 7.5 के बीच में करे तो वो इनकम टैक्स तकरीबन 3 बिलियन या उससे कुछ ऊपर, और कस्टम ड्यूटी तकरीबन 1 बिलियन, सेल्स टैक्स तकरीबन 2.5 2.7, इस तरह करके ये टारगेट क्या कहते हैं अचीव कर सकता है। तो ये हमने एक बेसिक एनालिसिस किया है। अब जो पिछले बजट से क्या कहते हैं हम ग्रोथ देख रहे हैं, तकरीबन ये 23% की ग्रोथ एफबीआर क्या कहते हैं अपने बजट के अंदर रखना चाह रहा है। यानी ये 22-23 का बजट था 6.7 ट्रिलियन, उसके अगेंस्ट 9.2, लेकिन हम समझते हैं कि मैक्सिमम जो ग्रोथ
अचीव कर सकेगा डिस्पाइट द इन्फ्लेशन या और फैक्टर्स, वो 10-11% की ग्रोथ मैक्सिमम अचीव कर सकेगा। तो बजट का टारगेट जो है वो तकरीबन 7.5 ट्रिलियन के अराउंड कह के तो होना चाहिए। तो आज अपनी इस हम बजट एनालिसिस को यहीं तक रखते हैं, और फिर इसके ऊपर क्या कहते हैं हमें मौका मिला तो हम फर्दर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।